पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी आज रुद्रप्रयाग में चुनाव प्रचार करेंगे। आज सुबह बलूनी सबसे पहले ऊखीमठ में स्थित पंच केदारों के शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर में जाकर माथा टेकेंगे। उनका आशीर्वाद उन्होंने लिया और ऊखीमठ सहित अन्य क्षेत्रों में अनिल बलूनी लोगों से जनसंपर्क करेंगे और उनसे बीजेपी को वोट करने की भी अपील करेंगे। तो ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। पौड़ी सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं बलूनी और चुनाव प्रचार लगातार कर रहे हैं। सबसे पहला रोड शो रैली भी अनिल बलूनी ने ही उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आगाज करके की। संदीप फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी। संदीप, आज भी कई जगहों पर अनिल बलूनी का प्रचार रहने वाला कि कहां पर प्रचार होगा, कितने बजे पहुंचेंगे, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आज बता दें कल अनिल बलूनी जो भाजपा के गढ़वाल से प्रत्याशी हैं, कल उन्होंने चमोली के विभिन्न जगहों वहाँ पे विभिन्न गांवों में उन्होंने वहाँ पे जनसंपर्क किया था और भाजपा के पक्ष में मतदान की लगातार अपील कर रहे हैं। और आज सुबह वो सबसे पहले रुद्रप्रयाग जनपद के जो ओमकारेश्वर मंदिर है ऊखीमठ में जो पंच केदारों का गद्दी स्थल, वहाँ उन्होंने दर्शन किए महादेव के भोलेनाथ के और उसके बाद आशीर्वाद लेने के बाद वो ऊखीमठ क्षेत्र के तमाम ऊखीमठ बाजार से लेकर मनसुनाथ क्षेत्र में तमाम जगह वहाँ पे आज अभी वो जनसंपर्क कर रहे हैं और लगातार उनका जनसंपर्क आज लगभग शाम 4 बजे तक रुद्रप्रयाग जनपद में रहेगा और उसके बाद वो शायद चमोली के लिए प्रस्थान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। गुरुवार को कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में भी उत्तराखंड के नाम नहीं है। उत्तराखंड की 2 सीट हरिद्वार और नैनीताल सीट पर आज प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक हरिद्वार सीट पर हरीश रावत और उनके बेटे वीरेंद्र रावत में फिलहाल काफी रेस दिख रही है और पूर्व सीएम हरीश रावत दिल्ली में डेरा जमाए हुए बैठे हैं। वहीं नैनीताल में महेंद्र पाल का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। नैनीताल और हरिद्वार में कांग्रेस के उम्मीदवार अभी घोषित होना बाकी है, जिसे लेकर आज लिस्ट जारी कर सकते हैं। बीजेपी के ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कार्यक्रमों के बीच कांग्रेस के लिए एक राहत भरी खबर है। एक विधायक को तोड़ कर ले जाने के बाद बीजेपी ने फिलहाल सिटिंग विधायकों को लेकर बनाए गए अपने प्लान को होल्ड पर डाल दिया है। इसके पीछे क्या वजह है, आपको दिखाते हैं। बीजेपी ने पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस से लेकर दूसरे विपक्षी दलों के प्रभावशाली नेताओं, पूर्व विधायकों और कार्यकर्ताओं की ताबड़तोड़ ज्वाइनिंग कराई। मकसद था कि चुनाव में जाने से पहले ही विपक्षी का मनोबल तोड़ना। प्लान का सेकेंड फेज कांग्रेस की सिटिंग विधायकों को तोड़कर उसकी सही ताकत को भी धराशाही करना था और इसकी शुरुआत कांग्रेस के बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी से की गई। इससे विपक्ष को भारी झटका तो लगा, लेकिन पब्लिक के बीच बीजेपी को लेकर मैसेज सही नहीं गया और सूत्रों की माने तो माहौल भांपते हुए पार्टी रणनीतिकारों ने संगठन को आगाह किया कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जा सकता है। इसमें कई पूर्व विधायक, सिटिंग एमएलएज ऐसे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल सहित 15,000 से अधिक नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। अभी भी बहुत सारे जनप्रतिनिधियों की, नेताओं की एप्लीकेशंस भारतीय जनता पार्टी के पास विचाराधीन है। सूत्रों की माने तो राजेंद्र भंडारी के साथ तय हुआ है कि पार्टी उन्हें उपचुनाव जिताकर उनकी विधायकी उन्हें वापस दिलाएगी, लेकिन दूसरी कई सीटों पर ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा था और संगठन का आकलन था कि इन सीटों पर उपचुनाव में दोबारा चुनाव जीत कर लाना चुनौती बन सकता है। आगे निकाय और पंचायत चुनाव भी है। उपचुनाव में यदि कोई सीट पार्टी हार जाती है तो इससे सरकार की छवि तो खराब होती और विपक्ष को भी बूस्टअप मिल सकता था। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। हरिद्वार से खबर है, यहाँ पर भावना पांडे बीएसपी में शामिल हो गई हैं। आज हरिद्वार की बीएसपी प्रदेश कार्यालय पर ज्वाइनिंग हुई और इस दौरान बीएसपी के प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने भी भावना पांडे का जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में
दलित और मुस्लिम समाज का कोई नेता नहीं है, तो ये बढ़ गया है वोट और बिखर गया है, इन समाज के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इस उत्तराखंड में दलित मुस्लिम और पहाड़ का गठजोड़ होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी विरोध कर रही है, लेकिन कांग्रेस अभी इस पर कैसे विरोध करेगी ये साफ नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी लगातार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कर रही है, जिसे जनता भी देख रही है। चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस तरीके से कल गिरफ्तार किया गया, विभिन्न राज्यों के बड़े नेताओं को ईडी और सीबीआई से जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस समय काम कर रहा है, वो सब ये दर्शाता है कि कितनी घबराहट बीजेपी के अंदर है, या मैं कहूं भूख, सत्ता की भूख उनके अंदर है कि अब वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश के पैर पर गोली लगी। आरोपी मनोज सिरोही ऋषिकेश में हुई लूट की घटना में शामिल था। देहरादून में एक और घटना को अंजाम देने पहुंचा था, लेकिन उसकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। आरोपी यूपी के मेरठ का रहने वाला है। पुलिस ने बदमाश से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। उत्तरकाशी के डोडी ताल में अभी भी झील जमी हुई है। सदस्यीय ट्रैकर्स का दल डोडी ताल पहुंचा। समुद्र तल से करीब 12,000 फीट की ऊंचाई पर डोडी ताल स्थित है। डोडी ताल में करीब 1.5 किलोमीटर में फैली झील 90% जमा हुई है, जो एक आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। डोडी ताल में करीब 1 किलोमीटर में फैली लंबी चौड़ी प्राकृतिक झील, जिसमें एक किनारे पर मां अन्नपूर्णा का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान गणेश अपनी माता अन्नपूर्णा के साथ विराजित हैं। माना जाता है कि डोडी ताल में भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इस वजह से इसे गणेश की जन्मस्थली भी कहा जाता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।